तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A यानी अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। इसका पिछला लेक्चर जो हमारा था पॉलिनोमियल्स था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 3A भी देख लेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन करने का अर्थ हुआ कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो टर्म्स में होते हैं, टर्म्स में होते हैं। अगर सिंगल टर्म्स है तो बोलते हैं उसको मोनोमियल, मोनोमियल। अगर दो टर्म्स है तो बाइनोमियल। अगर तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो फैक्टराइजेशन कहने का अर्थ हुआ कि चाहे वो बाइनोमियल्स हो चाहे वो ट्राइनोमियल्स हो, सबको हम लोग बदलना है किसमें, मोनोमियल में बदलना है। यानी कि फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को, मोनोमियल में बदलना है। कहने का अर्थ हुआ कि उसको सिंगल टर्म में बदलना है। तो हम लोग एक्सरसाइज आ जाते हैं, एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज जो 3A है वो हमारा क्या कह रहा है, पहला फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड समझना पहले। क्या कह रहा है, 9x² प्लस 12xy प्लस 12xy। देखिए फैक्टराइजेशन करने का जो यानी मोनोमियल से बाइनोमियल ट्राइनोमियल अगर होगा तो उसको हम लोग किस में बदलेंगे, मोनोमियल में बदलेंगे। और मोनोमियल को मोनोमियल में बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इसको इसी को हम लोग बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं ना, फैक्टराइजेशन के मेथड हो सकते हैं कि जो यहाँ है कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, कॉमन द्वारा भी ले सकते हैं। और एक हो गया कि ग्रुपिंग करके भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर कहीं फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। या तो जैसे एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका एक अलग मेथड है क्वाड्रेटिक तरीके से। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 3A है। तो एक्सरसाइज 3A में हम लोग को पढ़ना है कॉमन मेथड यानी कॉमन फैक्टर लेना है, और फिर ग्रुपिंग मेथड यानी ग्रुपिंग करके उसको कॉमन करना है। यानी फैक्टराइजेशन करने का हम लोग इस विधि को आज पढ़ेंगे 3A में। यही ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है 3A में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ना, यहाँ ग्रुपिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रुपिंग करने का मतलब अगर एक जैसे अगर हो तो वहां ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ तो कितने टर्म्स है, यहाँ पे ये है बाइनोमियल। क्या है ये, बाइनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्लस माइनस रहता है ना, ये क्या करता है, ये तोड़ देता है किसी भी पॉलिनोमियल को। तो इसको दो हिस्से में तोड़ दिया, तो इसीलिए इसको कहेंगे बाइनोमियल, यानी ये बाइनोमियल है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अभी 3A में कैसे करना है, हम लोग को कॉमन निकालना है या ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग नहीं हो सकता, यहाँ ग्रुपिंग जो है दो ही का है, तो ग्रुपिंग और किसके साथ करेंगे, तो ग्रुपिंग नहीं तो कॉमन। क्या कॉमन आ सकता है, तो देख लेंगे, कॉमन निकालना है। तो कॉमन करने का अर्थ हुआ ना, कॉमन करने का अर्थ हुआ जो इसमें मिलता है, जो इसमें मिलता है उसको बाहर खींच लेते हैं। कॉमन करने का अर्थ हुआ कि इसमें से देखेंगे 9 और 12 जो है, तो 9 और 12 किस टेबल से कटता है, तो 3 से कटता है। ठीक है, और ये दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ x 2 ठो, यहाँ x 1 ठो, तो एक x मिल रहा है, बाहर खींच लेते हैं। अब यहाँ पे ये 3 बार में कटेगा और एक x बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 3 चौके 12, ये 4 बार में कटेगा, x आ गया बाहर, तो बचा y हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है पॉलिनोमियल्स का, तो यहाँ पे सिंगल टर्म्स है। क्यों, क्योंकि ये एक है। जैसे यहाँ समझते हैं 2x प्लस 3y है, यहाँ पर दो टर्म है। यहाँ कितने टर्म है, दो टर्म है, यानी कि ये हो गया हमारा बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। लेकिन अगर इसमें हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, 2x प्लस 3y कर देते हैं, जब ब्रैकेट लगा दिए इसका मतलब ये पूरा एक साथ, तो ये हो गया मोनोमियल। अच्छा समझते हैं सर कैसे है, सो ये हो गया क्या हमारा मोनोमियल। यहाँ देखिए ये 5 है और ये है 4, तो यहाँ कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ 2 नंबर्स है। कितने नंबर्स है, यहाँ 2 नंबर्स है, एक है 5 और एक है 4। लेकिन इसको जब हम लोग साथ में लिखते हैं 5 4, तब यहाँ कितने नंबर्स है, एक नंबर है सिर्फ 54, ये एक नंबर है, सिंगल नंबर।
यानी कि यहाँ 2 डिजिट है लेकिन ये एक नंबर हो गया। यहाँ पर तो 2 नंबर, एक 5 है एक 4 है, लेकिन यहाँ पर एक 54 है, तो दोनों को साथ में लिखे तो 54। बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी लिखे, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, मतलब ये एक हो गया, सिंगल हो गया, मोनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए ये मोनोमियल, ये सिंगल है, फिर यहाँ गुना में, तो इसको तोड़ कोई नहीं रहा। अगर यहाँ प्लस माइनस रहता तब टूटता, ये तो सिंगल है ना, ये तो सिंगल है ना, तो ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये सिंगल है, खत्म हो गया। अब ये टूट कैसे सकता था, यहाँ प्लस माइनस रहता तब ये 2 टर्म्स में होता, तब ये बाइनोमियल्स होता। अब ये हो गया क्या, मोनोमियल हो गया है, तो मोनोमियल हो गया यानी कि ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया है। बस इसी तरीके से आगे बनाना है हम लोग को। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, 18x² y माइनस 24xy z, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो ये दोनों किस टेबल से कट रहा है, तो ये दोनों किस टेबल से कट रहा है, 6 से। और यहाँ पर क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है एक y मिल रहा है। ठीक, ये 3 बार में कट रहा है, और यहाँ एक x आ गया बाहर, एक x बचा हुआ, y आ गया बाहर, 6 चौके 24, 4 बचा हुआ, x y आ गया बाहर, तो z बचा हुआ। यहाँ भी हो गया, देखिए मोनोमियल हो गया। तो जब मोनोमियल हो जाता है तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया है। नेक्स्ट इसी तरीके से समझेंगे, बहुत आसान है। इसमें हम लोग को क्या करना है, हमें क्या करना है, इन सभी में से सिर्फ क्या करना है, हम लोग को कॉमन लेना है। जहाँ कॉमन लगेगा कि कॉमन है तो वहां से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा। कॉमन का खेल है, खाली सिर्फ कॉमन का खेल है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर वो तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 27a³ b³ माइनस 45 ये का पावर 4 है और b का पावर है 2। तो यहाँ पे ये दोनों 27 और 45 ये दोनों किस टेबल पे आ रहे हैं, तो ये दोनों 9 या 27 9 के टेबल में, और ये यहाँ भी है, ये 3 ठो है और यहाँ भी 4 है, तो इसका मतलब 3 को तो मिल रहा है, बाहर खींच लिए। बी यहाँ 3 है, यहाँ 2 ठो, तो इसका मतलब 2 ठो मिल रहा है, उसको बाहर खींच लिए। अब यहाँ पे ये कितना बचा, 9 या 27, 3 बचा, ये क्यूब आ गया बाहर, यहाँ ए क्यूब आ गया बाहर, तो खत्म हो गया। बी 3 में से 2 ठो आ गया बाहर, तो 1 ठो बचा हुआ है। 9 × 5 = 45, यहाँ से ये 3 बाहर आ गया तो ये एगो बचा हुआ है, यहाँ से b² पूरा आ गया बाहर। तो अब ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन इसका हो गया। आंसर यही है इसका। बिल्कुल इसी तरीके से जो चौथा नंबर है, 2a × x + y माइनस 3b × x + y से यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है। ये एक हो गया, ये एक टर्म है, ई एक टर्म है, क्योंकि यहाँ बीच में लगा हुआ माइनस, तो इसका मतलब ई तोड़ रहा है 2 भाग में, तो यहाँ 2 टर्म है, यानी ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मोनोमियल करेंगे, यानी कि यहाँ देख लेंगे कि कॉमन कुछ मिल रहा है कि उसको बाहर खींचेंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, तो ये जो बॉक्स वाला है ये मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लिए ना, बाहर खींच लिए, इसमें से बाहर खींच लिए, इसमें से भी इसको क्या कर लिए, बाहर खींच लिए। जब इसको बाहर खींच लिए तब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 2 ये बचा है, और जब यहाँ से इसको बाहर खींच लिए तब यहाँ बचा हुआ -3। देखिए अब यहाँ ये हो गया मोनोमियल, इसके बीच में यहाँ कुछ नहीं, ये एक इसके बीच में कुछ नहीं, तो इसका मतलब मोनोमियल हो गया, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से जो 5वां नंबर है वो क्या है, 2x × p² + q² + 4y × p² + q²। बिल्कुल इसी तरीके से जैसा पिछला था। ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में तो एक मिल रहा है, ये देखिए बॉक्स वाला, तो p² + q² ये मिल रहा है, बाहर खींच लिया। अच्छा और क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 देखिए, इसमें से ये 2 और ये 4, ये दोनों में से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 और 4 2 पहाड़ा से यानी 2 के टेबल में आ रहा है, तो इसको 2 कॉमन ले लिए। अब यहाँ से जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास अब यहाँ पर क्या बचा है, इसमें से 2 आ गया बाहर और ये बॉक्स वाला आ गया बाहर, बचा क्या हमारा x, इसमें से 2 आ गया बाहर तो बचा हुआ है 2, यानी 2 दूनी 4, और एक y बचा हुआ है, ये तो आ गया बाहर। ये हो गया हमारा क्या, फैक्टराइजेशन हो गया, 5वां का फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल है, सारा रिवाइज करते रहना है सभी को, एक बार बना लेने के बाद में क्या करना है, सभी को रिवाइज करना है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट में, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, x × a - 5 + y × 5 - ये। अच्छा अब इसमें देखना है, अब इसमें ध्यान देना है कि क्या इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो मिल रहा है सामने। लग रहा है कि सर ये बॉक्स वाला ना, ये बॉक्स वाला एक जैसा लग रहा है सर, यहाँ ये -5 है, यहाँ 5 - ये है, इसका मतलब सर इसका यहाँ माइनस है 5 में और यहाँ है माइनस ये में,
तो अगर ये दोनों सेम हो जाता, अभी ये दोनों सेम नहीं है, अगर ये दोनों सेम हो जाता तो हम लोग इसको क्या कर सकते थे, कॉमन ले सकते थे। तो ये दोनों को सेम कैसे करेंगे, देखिए x इंटू ए माइनस 5 ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस माइनस को हम लोग बाहर खींच लेंगे, इससे माइनस को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर है y, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ है प्लस, तो एक माइनस आ गया बाहर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -5, एक माइनस आया बाहर तो एक माइनस बचा हुआ, ये माइनस आ गया बाहर कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ, यानी प्लस ही यही बचा हुआ है। अब इसको सही से लिख लेंगे x इंटू ये -5, और ये जब प्लस और माइनस एक साथ गुना होता है तो माइनस होगी, और फिर y, इसको सही से लिखेंगे, यानी पहले प्लस वाले को लिखेंगे बाद में माइनस वाले को लिखेंगे, तो ये -5, ठीक है। अब ये दोनों में से देखना है कि ये दोनों में से क्या मिल रहा है, तो ये बॉक्स वाला जो है ये सेम मिल रहा है सर, उसको बाहर खींच लेना है। ये दोनों को क्या किया, हम बाहर खींच लिए, बचा क्या, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर क्या बचा, y बचा। क्या यहाँ सर मोनोमियल हो गया, यस सर, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, ये क्या है, फैक्टराइजेशन इसका हो गया है। ऐसा ही आगे जानेंगे 7th नंबर क्वेश्चन, जो 7th नंबर क्वेश्चन है, 4a प्लस बी -6 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या मिल रहा है सर, सर होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है सर, इसका पावर 2 कहने का मतलब सर ये 2 बार गुना है, इसका कहने का मतलब ये 2 बार गुना है। अगर हम लिखते हैं 3 का पावर 2, इसका मतलब 3 2 बार गुना है सर। तो ऐसा ही जब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 2 बार गुना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू ए प्लस बी -6, इसको हम 2 बार गुना कर लेते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। अब क्या मिल रहा है सर, यहाँ 2 टर्म है, एक ये और एक ये, पूरा 2 टर्म है, और ये बाइनोमियल है, तो यहाँ से 4 और 6 में से देख लेंगे कि कॉमन क्या निकलेगा, तो दोनों किस टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से, ठीक है। उसके बाद क्या मिल रहा है सर, एक बॉक्स वाला मिल रहा है सर, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे सर, हो गया, ये बाहर आ गया। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, क्या है चौक, तो ये 4 में से यहाँ 2, जब 2 आया बाहर तो 2, और यहाँ पर ये चला गया बाहर कुछ नहीं, यहाँ है माइनस तो माइनस, ठीक। यहाँ से ये 2 चला गया बाहर तो 2 3 6 ये, और ए को चला गया इसमें से, ए को ये आ गया बाहर, तो बचा हुआ है 1 ठो, यानी ये प्लस बी बचा हुआ ये। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ सर, ये 1 है, यानी ये सिंगल टर्म है, इंटू सिंगल टर्म तो सब है, तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म है, यानी ये मोनोमियल हो गया, यानी इसका ये क्या बन गया, फैक्टराइजेशन हो गया। आगे 8 नंबर में, जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही है सर, 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, और फिर माइनस से 10 3a माइनस 2b है, बिल्कुल इसके प्रीवियस जैसा है, इसके पिछला बार जैसा है। दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो देखते हैं, यहाँ 8 है और यहाँ 10 है, दोनों जो है किस टेबल से कट रहा है सर, 8 और 10 से भी तो कॉमन निकलेगा ना सर, किस टेबल से कटेगा, तो 2 से कटेगा सर, 2 चौके 8, ठीक है। और इसका कहने का मतलब ये 2 बार है, ये जो है ना 2 बार गुना है, जैसे ये था ना 2 बार गुना, ऐसे ये 2 बार गुना है, तो एक बार तो बाहर आएगा ना, ये तो बाहर खींच लिए सर। अब क्या हो गया ना, यहाँ पे क्या बचा हमारा, जैसे 2 चौका 8 ये बचा है, और फिर एक तो ये बचा हुआ है 3a माइनस 2b। अरे स्क्वायर करने का मतलब ये 2 बार, तो 1 आ गया बाहर तो 1 बचा हुआ यहाँ पे, माइनस यहाँ से 2 आ गया बाहर तो 2 बचे 10, 5 बचा हुआ, ये पूरा आ गया बाहर, खत्म, ये हुआ है, ये हमारा हो गया क्या, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, 9th क्या कह रहा है, x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस वाई। इधर तो स्क्वायर था, स्क्वायर पावर 2 कहने का मतलब ये 2 बार गुना, स्क्वायर कहने का मतलब ये 2 बार गुना, तो ए को बाहर, यहाँ पावर 3 कहने का मतलब ये 3 बार गुना, ये पावर 3 करने का मतलब ये 3 बार गुना है, तो 3 बार गुना, इसका कहने का मतलब यहाँ 3 बार गुना, यहाँ 1 बार गुना। क्या क्या मिल रहा है पहले देखते हैं, ये तो ई एक्स और यहाँ से एक एक्स मिल रहा है, बाहर खींच लिए,
और यहाँ पे एक बॉक्स वाला मिल रहा है तो x प्लस वाई एक तो बाहर खींच लिए। अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया है, यहाँ पे x तो आ गया बाहर, a को आ गया x प्लस वाई बाहर, तो यहाँ 3 को बक्सा था, पावर 3 करने का मतलब ये 3 बार गुना, हाँ कि ना, 3 बार गुना है ये। तो इसका मतलब हुआ है यहाँ पे बचा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x आ गया बाहर तो बचा सर 3, एक x बचा हुआ है, एक y बचा हुआ है, ये तो चला गया बाहर, ये बचा हुआ है। अच्छा इसको और जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसको देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये है ये प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, यही है। अब इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इधर, तो हमारा क्या हो रहा है ना, बराबर x इंटू एक्स प्लस वाई, और फिर क्या हो रहा है, ये दोनों में से अगर सेम सेम है तो जोड़ घटाव इसका हो जाता है, तो 3xy में से 2xy जाएगा तो बचेगा 1xy, बचेगा क्या हमारा 1xy बचेगा, और बड़ा का साइन लगेगा xy, यही हमारा फैक्टराइजेशन यानी आंसर है। यहाँ पर क्या है, मोनोमियल आ गया, देखिए इंटू इंटू, अरे ये तो एक है ना, ये भी एक है ना, ये भी एक है, अगर इसके बाद यहाँ प्लस माइनस रहता तो ये टुकड़ा में तोड़ देता, नहीं है तो ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है मतलब मोनोमियल है, मतलब मोनोमियल है। छाप, जल्दी छाप ले। अब क्या करना है, इसको मिटाना है, तेरे भाग्य में जो लिखा है उसी में मिटा रहा, ओ ओ ओ मिटा दिया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन नंबर 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है ना, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है। हाँ अब लग रहा है ये कि यहाँ पर एक टर्म से ज्यादा नहीं, 2 टर्म से ज्यादा है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म है, तो 4 टर्म में वो कॉमन फैक्टर लेने वाला मेथड से तो सब में तो नहीं होगा, तो ग्रुपिंग वाला हो सकता है सर, ग्रुपिंग वाला हो सकता है, ग्रुपिंग करना है, ऐसा ग्रुपिंग करना है जो सेम जैसा मिले, जहां जहां से कॉमन आ सकता है वहां पर हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों को और ये दोनों को देखो, ये दोनों में क्या मिल रहा है सर, x का पावर 2 मिल रहा है, यस और नो, x का पावर 2 मिल रहा है, तो यहाँ बच गया हमारा x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर आ गया बाहर तो बचा है 2, ये दोनों से कॉमन लेंगे तो x तो नहीं मिल रहा है, 5 और 10 5 से कट रहा है तो 5 मिल रहा है। अब यहाँ पे बच गया हमारा x प्लस 5 दूनी 10 तो 2 बचा है यहाँ पर। अब इसके बाद अरे देख ना रे, बक्सा वाला मिल रहा है, इसको बाहर खींच लेते हैं, जो मिल रहा है बाहर खींच लिए, x प्लस 2 आ गया बाहर, अब e आ गया बाहर तो बचा यहाँ क्या, एक्स स्क्वायर, e आ गया बाहर तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही हमारा है आंसर। ये है ग्रुपिंग मेथड, यानी यहाँ कॉमन हम नहीं निकाले, यहाँ क्या किया हम लोग, ग्रुपिंग किए, किसको किसको, जिसमें से कॉमन निकल सकता था उसको हम लोग ग्रुपिंग करके फिर बाद में हम लोग जो मिल रहा था उसको बाहर खींच लिए, यानी कॉमन ले लिए, बन गया सर। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें कुल मिला करके 34 क्वेश्चन है, कुल मिलाकर के 34 क्वेश्चन है। तो आगे हम लोग आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। 11th नंबर क्वेश्चन, इलेवेंथ भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, क्या क्या कॉमन हो सकता है उसको हम लोग मिलाएंगे एक साथ और कॉमन ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, क्या करना है, हाँ सर देखिए, अरे एक बार नहीं बनेगा, 1000 बार गलती करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारा क्या है ना, दोनों में क्या मिल रहा है, एक एक्स मिल रहा है, तो बचा क्या हमारा यहाँ x प्लस यहाँ से x आ गया बाहर तो बचा क्या y,
अब ये दोनों में से देखना हम लोग को, अच्छा -2 और -2 और z मिल रहा है, तो हम -2 और z को बाहर कर लिए, -2 और z को बाहर कर लिए, -2 और z को हम लोग बाहर खींच लिए, बचा क्या x, माइनस आ गया ना बाहर, 2 आ गया ना बाहर, z आ गया ना बाहर, बचा क्या y, अच्छा माइनस भी आ गया बाहर, कुछ नहीं तो प्लस बचा हुआ, बचा है यहाँ y, ये हो। अब फिर से आगे देखेंगे क्या कॉमन कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है, जो बॉक्स में वो मिल रहा है, तो जो बॉक्स में उसको हम लोग बाहर खींच लिए, बाहर निकल, इसको हम लोग बाहर खींच लिए, इसको हम लोग बाहर खींच लिए, जब बाहर खींच लिए तो बचा क्या यहाँ हमारा x, और इसको जब बाहर कर लिए तो हमारे यहाँ बचा -2z, ये हमारा हो गया, ये हो गया फैक्टराइजेशन यानी आंसर। अरे ये मोनोमियल, जब मोनोमियल में आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ना। 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर, ये क्यूब b माइनस ये स्क्वायर b, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आप क्योंकि इतने स्लो से काम बनने वाला नहीं है। 5b, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या मिल रहा है सर। अच्छा ये तो देखने में लग रहा है सर ये दोनों और ये दोनों कॉमन आएगा, तो यहाँ से बाहर खींच लो ना, यहाँ a का पावर 3 a का पावर 2 तो a का पावर 2 और b आ गया बाहर, तो बचा हमारा यहाँ a को ये बचा हुआ, b तो आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर, कुछ नहीं, एक बचा हुआ, ये दोनों से 5 आएगा बाहर और b आएगा बाहर, तो 5 और b आया बाहर, बचा क्या ये हमारा -5 भी आ गया बाहर, तो एक बचा होगा। अब दोनों में से क्या मिल रहा है, जो बॉक्स वाला मिल रहा है बाहर खींच लो ना उसको, इसको बाहर खींच लिए, बचा क्या ये स्क्वायर b, और यहाँ से इसको बाहर खींच लिए तो बचा 5b, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 13th नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मिटाओ, अरे जल्दी जल्दी मिटाओ। 13th नंबर क्वेश्चन, जो 13 नंबर है वो क्या है, 8 - 4a, 8 - 4a -2a क्यूब प्लस a का पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये दोनों और ये दोनों को देखो, ये दोनों में से 4 आएगा बाहर, तो यहाँ बच गया 2, और यहाँ से ये 4 आ गया बाहर, बचा है ये दोनों में से माइनस है, तो माइनस, यहाँ 2 को माइनस है, प्लस माने 2 को माइनस है, तो एक माइनस आ गया बाहर, a का पावर 3 a का पावर 4, तो a का पावर 3 आ गया बाहर, तो बचा यहाँ हमारा 2, ये तो आ गया बाहर ना, ये 2 को माइनस में से आ गया, तो एक बचा हुआ, यहाँ a का पावर 3 मतलब a बचा हुआ। फिर से बॉक्स वाला मिल रहा है 2, बार बार यही खेल रहा है ये हमसे, 4 माइनस ये क्यूब, ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, ठीक, y क्यूब क्या आएगा कॉमन, बताओ जरा बताओ, ठीक, ये दोनों और ये दोनों से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, x का पावर 2, बचा क्या है ये गो x, यहाँ पर e तो बाहर आ गया तो कुछ नहीं, तो y बचा हुआ है, ये दोनों से क्या आएगा, अच्छा सर दोनों 3 से कट रहा है तो 3 प्लस 3 तो आएगा सर, फिर यहाँ पर y का पावर 3, यहाँ y का पावर 2, तो y का पावर 2 को बाहर खींच लिए, यहाँ बचा हमारा x, 3 बाहर, y का पावर 2 बाहर, x बचा माइनस 6 में से 2, ये y का पावर 3 माने 1 y बचा हुआ। अब ये दोनों बॉक्स वाला क्या है, सेम है, तो दोनों बॉक्स वाला भी आ जाएगा हमारा कॉमन। अब बच गया, यहाँ से ही बाहर आया तो एक्स स्क्वायर बचा, ये बाहर आया तो बचा 3y का पावर 2, यानी यही हमारा है, फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट 15 फास्ट करो रे, बहुत सारा क्वेश्चन है। 15th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15th, px माइनस 5q प्लस pq और -5x है, क्या मिल रहा है बाहर, जो मिल रहा है उसको बाहर खींच लेंगे। हाँ अब यहाँ पर हम लोग देखें, अच्छा इसको नीचे रख, क्या मिल रहा है, क्या ये दोनों में सर कुछ मिल रहा है, नहीं, ये दोनों में कुछ मिल रहा है सर, नहीं मिल रहा, तो किसमें मिल रहा है वो देखेंगे, तो उसको पहले एक साथ लिखेंगे। देखिए ये दोनों में कुछ मिल रहा था तो इसको हम लोग बाहर खींच लिए, px मतलब एक साथ लिख लिए px माइनस 5x, और ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख लिए प्लस pq, एक साथ हो गया। अब ये दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है, x मिल रहा था, बाहर खींच लिए, यहाँ x मिल रहा था, बाहर खींच लिए, बचा p और बचा यहाँ 5। ये दोनों में से क्या मिल रहा था ना, क्या मिल रहा था, q मिल रहा है, तो q को बाहर खींच लिए, यहाँ बचा 5 और यहाँ पे एक प्लस है ना, प्लस करने का मतलब 2 माइनस है, तो एक माइनस आया बाहर, एक माइनस बचा हुआ, q आ गया बाहर, तो यहाँ बचा हुआ p। अच्छा ये दोनों में फिर से क्या कुछ मिल रहा है, नहीं, अच्छा बॉक्स वाला लग रहा है कि सेम लग रहा है कि सेम है, लेकिन साइन क्या अलग अलग है। जब ऐसा होगा तो यहाँ से माइनस को बाहर खींच लेंगे, तो x इंटू p माइनस 5
और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से माइनस को बाहर खींच लेंगे, माइनस क्यू, और यहाँ से जब माइनस बाहर खींचेंगे तो यहाँ प्लस है, प्लस करने का मतलब 2 माइनस, तो 1 माइनस यहाँ बचा हुआ है -5, और ये माइनस आ गया बाहर तो बचा हुआ है p। अब क्या करेंगे, x इंटू p माइनस 5, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा q। अच्छा इसको सही से लिखेंगे सजा के तो आगा हमारा p, यानी प्लस वाला पहले -5। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों जो बॉक्स वाला है ना, ये दोनों बॉक्स वाला मिल रहा था, उसको हम लोग बाहर खींच लिए p माइनस 5, उसके बाद यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया q, तो यही हमारा हो गया फैक्टराइजेशन यानी कि आंसर। आगे देखते हैं हम लोग 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन, 16th यहाँ पे, ठीक सर। सिक्सटीन्थ नंबर क्या कह रहा है, जो x² प्लस y माइनस xy और माइनस x है, क्या कह रहा है ना, जो जो मिल रहा है उसको एक साथ लिखेंगे सर। तो यहाँ x², यहाँ x है, इसको ना एक साथ लिख सकते हैं, तो x y x²। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना, x इसमें भी है इसमें भी है, तो ये भी तो हो सकता है xy हो सकता है, लेकिन जो x वाले हैं एक साथ रख, देख इसको एक साथ रख, यानी x² माइनस x प्लस y माइनस xy। ठीक है, यहाँ पर क्या किए ना, x को बाहर खींच लिए, एक x बचा हुआ है, यहाँ पर एक बचा हुआ है, दोनों में से y को बाहर प्लस y बाहर खींच लिए, कुछ नहीं तो एक बचा हुआ है ना, यहाँ माइनस y आ गया बाहर तो बचा हुआ है x, फिर से वही हो गया सर। ब्रैकेट वाला लग रहा है कि मिल रहा है, लेकिन साइन अलग अलग है, तो कॉमन ले लो ना, वहां पे माइनस को कॉमन ले लेते, प्लस ई माइनस कॉमन आ गया तो बच गया y और माइनस माइनस आ गया बाहर, एक प्लस x बचा हुआ है। अब ये माइनस को सही से लिखेंगे, x इंटू x माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस y x माइनस 1। अब ये दोनों में से क्या मिल रहा है, x माइनस 1 कॉमन, फिर बचा x माइनस y, ये आंसर है। आगे है 17th नंबर क्वेश्चन। 17th, वो क्या कह रहा है ना, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 6a प्लस 2 है। इसको कैसे बनाएंगे, तो 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3a, ठीक 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 ठीक। अच्छा यहाँ से देखिए, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, बराबर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों से 2 कट रहा है, इससे भी ये 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो कॉमन ले ली, यहाँ पर बचा 3a। अब यहाँ से ही तो आ गया बाहर, यहाँ से यहाँ 2 माइनस है तो 1 माइनस आ गया बाहर, तो 1 माइनस बचा हुआ और यहाँ पर 1 बचा हुआ है, यानी 2 आ गया बाहर, कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ है। अब क्या है ना, इसका मतलब इसका पावर 2, इसका मतलब ये 2 बार गुना है। अरे देख ऐसे गुना है, ये और ये गुना में -2 इंटू 3a माइनस 1। अच्छा दोनों में से क्या मिल रहा है, एक बक्सा वाला मिल रहा है, तो उसको बाहर खींच लेंगे, 3a माइनस 1 को बाहर खींच लिए, बचा यहाँ एक को 3 1 और यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यहाँ हो गया 3a माइनस 1 और यहाँ पे हो गया 3a माइनस 3। अच्छा ये दोनों में से भी फिर से आएगा 3 कॉमन, तो 3a माइनस 1 और यहाँ से 3 आ गया बाहर, तो बचा हमारा ये -1, ये -1 बचा हुआ, यही हमारा क्या है, आंसर है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद 35-34 तक क्वेश्चन है, तो ये आज हमारा आधा हो गया है। 3a का हमारा 3, अच्छा इसका आधा हो गया, मैंने 3a/2 ये हो गया है, बाकी 3a/2 मतलब बाकी आधा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।